हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या है उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस और आपके साइंस में देखूं तो आप लोगों के लिए मुझे फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग पाइसेस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख लेते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे परेशान है चीज़ों को लेकर। डेफिनेटली ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रही हैं, कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल या फीमेल जो भी वो हैं, तो वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से ट्राई कर रही हैं आपके पार्टनर को अपने पास रखने की, उन्हें अपने आसपास बनाए रखने की या उन्हें अपनी तरफ करने की। एक तरीके से वो हर तरीका अपना रहे हैं आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने की या उनको मैनिपुलेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं आपके पार्टनर के सामने। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें ये पर्सन बहुत मैनिपुलेशन कर रहा है उनके साथ, बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं। जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उनके लिए बहुत गिविंग होते हैं, बहुत लविंग, बहुत अफेक्शन आपके पार्टनर को दिखाते हैं। और इस तरीके से वो आपके पार्टनर का माइंड वॉश करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर के सामने इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि वो उन्हें हर खुशी दे सकते हैं, उनके साथ हर तरीके से रह सकते हैं और उनको हर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेव करते हुए दिखाई दे रही है, अपनी ज़रूरतों के लिए कहूँ या फिर अपनी ख्वाहिशों के लिए कहूँ या आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए कहूँ। वो आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छे बनते हैं। वो इस तरीके से आपके पार्टनर के सामने दिखाते हैं कि आपसे बेहतरीन थर्ड पार्टी हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपके पार्टनर को रख सकती हैं या उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सच में कोई ज़रूरत को पूरा करती हैं, जैसे कि एक तरीके से फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, एक तरीके से उनको इमोशनल अगर कभी सपोर्ट की ज़रूरत है तो थर्ड पार्टी उनका सपोर्ट करती है, उनकी सारी बातों को सुन लेती है एक तरीके से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक तरीके से डिपेंडेंट उनके ऊपर हो जाएं, ऐसा वो चाहती हैं। आपके पार्टनर को खुद के ऊपर डिपेंडेंट करना चाहती है ताकि आपके पार्टनर उनको छोड़कर कहीं दूर ना जा पाए। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है वो यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब चीज़ का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस तरीके से वो चाहती हैं कि आपके पार्टनर उनके लिए रिस्पॉन्स करे। अब ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पार्टनर किसी दूसरे पर्सन के साथ है। अब ये दूसरा पर्सन या तो आप हो सकते हैं या फिर हो सकता है उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन उनकी लाइफ में है जिसके साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान ज़रूर है। डिफिकल्ट सिचुएशन है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, छोटी छोटी बात में बहस हो जाती है या आपके पार्टनर बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत परेशान है। दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही। जो नींव रखी थी उन्होंने, जो स्टार्ट किया था, जिसमें वो धीरे धीरे बिल्ड कर रही थी एक अपना घर या बोलूँ कि एक अपनी हैप्पीनेस को, वो टूटते हुए नजर आ रही है। वो जो उन्होंने बना के रखा हुआ था ना एक दूसरे के बीच में सामंजस्य, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत बर्डन में दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। ऐसा नजर आ रहा है या तो इस रिलेशनशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी के ऊपर है, या फिर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो कोशिश कर रही है बल्कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते। अब ये थर्ड पार्टी उनका रिलेशनशिप है कोई अदर, या उनकी फैमिली मेम्बर है, कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, जैसे ये लगता है कि आपके पार्टनर उनके लिए लॉयल नहीं है, आपके पार्टनर उनकी तरफ उतने गिविंग नहीं है, उतना उनके लिए कर नहीं रहे। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को रखने की अपने पास या अपने पास बना के रखने की, जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ या मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे अपने पास रखने की, पर ये इसका माइंड इतना डाइवर्टेड क्यों है, ये इतना मुझसे दूरी क्यों बना रहा है या इतना मुझसे दूर क्यों जा रहा है ये पर्सन। मैं तो इसे अपने पास रखना चाहता हूँ किसी भी तरीके से, पर ये डिस्टेंस क्यों हमारे बीच में आ रहा है। इस वजह से वो एक बर्डन को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस वक्त अपनी लाइफ के अदर पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजर रही है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस भी हो रहे हैं, पर यहाँ पे ना उनकी लाइफ में मुझे चीज़ें स्मूथ होती हुई नज़र नहीं आ रही, स्मूथली चीज़ें चल नहीं रही हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी बात कि ये चीज़ें वो लोगों को शो नहीं करते, ये चीज़ों बस अपने तक रखना पसंद करते हैं।
यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं और आपके पार्टनर डाइवर्टेड उनका माइंड मुझे डाइवर्टेड नज़र आ रहा है। अब ये डाइवर्टेड या तो आपकी तरफ हो सकता है या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी, आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के बीच में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। अब ये दूसरा पर्सन या आप हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा अदर पर्सन हो सकता है। पर यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर डाइवर्टेड हैं, उनका ध्यान 10 जगहों पर है। थर्ड पार्टी के अलावा भी वो किसी दूसरे पर्सन के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं और यहाँ पर मुझे मैरिज का कोई इशू भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है या फिर थर्ड पार्टी इनके फैमिली का कोई मेंबर है, जिसकी वजह से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि बस एक निभाना है करके निभा रहे हैं, बैलेंस बनाना है करके बैलेंस बना रहे हैं, पर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, उन चीज़ों से खुश नहीं है आपके पार्टनर। क्योंकि क्या है, फैमिली मेंबर हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते, उनसे दूरी बना नहीं सकते, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है तो उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ कोई पार्टनर है तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई कमिटमेंट है या फिर कोई वादा करके बैठे हुए हैं जिसे निभाना ज़रूरी है, कोई प्रॉमिस हो सकता है जिसे निभाना ज़रूरी है, जिस वजह से ये चीज़ों को निभा रहे हैं उनके साथ। बस एक निभाने की बात है दोनों के बीच में, इमोशंस नज़र नहीं आ रहे दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर इमोशनल है और डाइवर्टेड भी नज़र आ रहे हैं। बहुत जगह पे उनका ध्यान है, एक जगह पे ध्यान फोकस नहीं है उनका, कहीं जॉब पर ध्यान फोकस है, कहीं आपकी तरफ ध्यान फोकस है, कहीं कोई दूसरा पर्सन है जिसकी तरफ ध्यान फोकस है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं है, लॉयल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है इमोशनल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी के साथ उस सिक्योरिटी को फील नहीं करते, थर्ड पार्टी के साथ उस अपनेपन को फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं आपके पार्टनर, एक इनकम्प्लीशन फील करते हैं आपके पार्टनर, उनके साथ होने के बाद भी खुद को अधूरा सा समझते हैं और वहाँ पर भी ना उनको बेनिफिट भी नहीं हो रहा किसी चीज़ से, लॉस भी बहुत सारे हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे हो रहे हैं, परेशान बहुत हैं। एक तरीके से उन्हें ये लगने लगा है कि वो अपनी ही ज़िंदगी में खुश नहीं है, अपनी ही लाइफ में खुश नहीं है, जहाँ पर पे वो फिर भी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा उनसे दूर जाने की इच्छा रख के बैठे हुए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील करते हैं कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निभाना ज़रूरी है और निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए मैं निभा रहा हूँ। या तो थर्ड पार्टी किसी तरीके से आपके पार्टनर को नुकसान कर सकती है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं कि नहीं ठीक है वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं इस तरीके से, तो मुझे निभाना पड़ेगा उनके साथ, इस वजह से वो उनके साथ निभा रहे हो सकते हैं। पर यहाँ पर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी फीलिंग ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है एक बंधन बंध गया है तो उसको निभाना ज़रूरी है, एक बॉन्ड है दोनों के बीच में तो उसे करना पड़ेगा, उसे निभाना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा वाली फीलिंग्स ज़्यादा हैं। इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान बहुत ज़्यादा हैं, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ में समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, इतना स्टक हो चुके हैं ना उस सिचुएशन में कि उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसी चीज़ का इफेक्ट थर्ड पार्टी पे पड़ता हुआ भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की इस एनर्जी से थर्ड पार्टी ज़्यादा परेशान है कि वो कंप्लीटली उनके पास नहीं है, कंप्लीटली पूरी तरीके से वो उनके पास नहीं। जैसे आपके पार्टनर आपके साथ रहते थे बट उसके बावजूद भी वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते थे ना, तो कंप्लीटली आपके पास नहीं थे आपके पार्टनर, वैसा ही थर्ड पार्टी फील करती है। आपके पार्टनर कंप्लीटली उनके पास नहीं है, पूरी तरीके से वो उनके नहीं हुए हैं या पूरी तरीके से कमिटमेंट उनको नहीं दे पाए हैं आपके पार्टनर। अभी भी एक खालीपन, अभी भी एक इनकम्प्लीशन है दोनों के रिलेशनशिप में, कंप्लीट फील नहीं करते दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ। हाँ प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में बट एक निभाना है तो दोनों निभा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर निभा रहे हैं, यही एनर्जी दोनों के बीच में चल रही है। अब मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड भी आपके लिए निकाल लेती हूँ, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके सो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आपने एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना के रखना है अपने पार्टनर के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ रिश्ता नाता तोड़ के बस आगे बढ़ जाना है। हाँ अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, जो आपके सपोर्ट में। बट अगर पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है, नेगेटिविटी माइंड से हटा देनी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अपना रखना है कि हाँ ठीक है इतना ओपन रहो कि अगर वो आ रहे हैं आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। बीती बातों को भूल जाइए, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, अगर पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो आपने बीती बातों को जरूर भूल जाना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स हमेशा आपके सपोर्ट में है, आपके साथ है। वो आपको ना बहुत सारे इंडिकेशन देते होंगे ड्रीम्स के जरिए, आपको कुछ ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें आपको कुछ इंडिकेशंस दिए जाते हैं जिसे आप समझते नहीं हैं बट आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें समझ सकें। वो आपको बहुत सारे साइंस देते हैं, एंजल नंबर्स के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए, नेचर में किसी एक बदलाव के ज़रिए। तो आप उन्हें समझिए कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। वो हमेशा आपके सपोर्ट में है, हमेशा आपके साथ हैं, हर डिफ़िकल्ट टाइम से वो आपको बाहर निकालने के लिए आपका
सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं। बस आपने पूरी तरीके से यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है और उनके द्वारा दिए गए जो साइंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव रहिए, रीडिंग बहुत अच्छी है, रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।